हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बायोलॉजी। तो बच्चों, बायोलॉजी क्या होता है, आज हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ केस हैं, ओके, उनके भी बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, होता क्या है, ये फ्लूइड से रिलेटेड मैटर है। ओके, जब फ्लूइड, दैट मीन्स अगर हम बात करें वाटर की, अगर उसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट इमर्ज किया जाता है, इमर्ज मतलब वाटर में डाला जाता है, ओके, तो बच्चों क्या होता है कि कुछ फोर्स डेवलप हो जाती है। क्लियर? कुछ फोर्स डेवलप हो जाती है। तो बच्चों उस फोर्स को हम बायोलॉजी से रिलेटेड पढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों होता क्या है कि अगर ये सरफेस हो गया वाटर का, ये क्या है, सरफेस हो गया वाटर का। क्लियर? इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड यहाँ पे रखा जाता है, तो बच्चों या तो ये यहाँ पे सिंक करेगा, या फिर ये इसमें क्या होगा, डूब जाएगा। ओके, तो बच्चों ये डिपेंड करेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है। ओके, कहने का ये मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पानी में डाला जाता है, तब उसमें दो फोर्सेस काम करती है। एक तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि डाउनवर्ड वर्क करती है, और एक वाटर की अप थ्रस्ट फोर्स जो कि अपवर्ड काम करती है। क्लियर? ओके, तो आइए पढ़ते हैं बायोलॉजी के बारे में। द अपवर्ड फोर्स experienced by an object when it is immersed into the water is called the force of buoyancy. It acts in upward direction and it depends on the density of the fluid. ओके बच्चों, तो बच्चों जो अपथर्स्ट फोर्स होती है, जो ऊपर को लगने वाली फोर्स होती है किसी भी फ्लूइड की वजह से, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बायोंसी। ओके, और बच्चों ये जो अपवर्ड डायरेक्शन होती है, इस ये किस पर डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ओके, तो बच्चों वाटर की डेंसिटी जो होती है वो तो ठीक है, बट जो अगर इसे कोई अदर फ्लूइड को हम देखते हैं, उसकी डेंसिटी वाटर से अलग होगी। तो ये डिपेंड करेगा कि अब थर्स्ट फोर्स कितनी लगेगी। तो बच्चों यहाँ पर दो केस आते हैं बंद करके। एक तो फर्स्ट जो हमारा रिजल्ट आएगा, द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। बच्चों ऑब्जेक्ट कब तैरेगा, जब अब थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी। क्लियर? ये अब थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट तैरता रहेगा। क्लियर? ओके, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द अर्थ ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट लेस देन, ये सिंबल है बच्चों लेस देन इक्वल टू का, बायोंट फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तब बच्चों क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो फ्लोट्स करता रहेगा, दैट मीन्स कि तैरता रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट उस पर, वाटर पर। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन बायोंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बच्चों होता क्या है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग जाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और वो पूरी तरीके से डूब जाएगा। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट सिंक्स। क्लियर? इसी वजह से बच्चों क्या होता है कि दैट इज वाई ऑल फिश सिंक्स एंड फ्लोट, ये सिर्फ फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आई होप बच्चों कि आपकी समझ में ये लेक्चर अच्छे से आ गया होगा। ये नोट्स आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखने हैं, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं और लर्न करना है इनको। नाउ थैंक्स।